नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव 18। आज हम रेड रॉक्स जिम में हैं जो वैशाली गाज़ियाबाद में स्थित है और यहाँ पर डायरेक्टर और एक्टर सुमित शर्मा जी मौजूद हैं। वो आए हैं जिम घूमने और चिन्मय जी जो यहाँ के केयर टेकर हैं उन्होंने उनका स्वागत किया और आज उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे किस वजह से आए हैं और कैसे कैसे पहुँचे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे। थैंक यू सर। सुमित जी, आप आज रेड रॉक्स जिम आए हैं तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे भाई के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा, इनके साथ वर्कआउट भी करा हमने, तो अच्छा लगा। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। आपको बता दूं कि सुमित शर्मा पंजाबी सॉन्ग्स के डायरेक्टर और एक्टर हैं और अभी बात करेंगे चिन्मय सर से। सर, सुमित जी आज आपके जिम में आए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर से मिलके। फर्स्ट टाइम मिले हम लोग और बिल्कुल एकदम फ्रेंडली नेचर है सर का। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मेरे को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन है सर के लिए, लाइक जैसे उनके नया सॉन्ग अभी आया है बेवफा भी। बिल्कुल। सुमित सर, फिटनेस देख के सभी कहते हैं कि जिम तो आप भी करते ही हैं, तो आप क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे लोगों को? टिप्स तो यही है कि हमारे पास पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो उसमें से एटलीस्ट 1 आवर या जितना भी टाइम है आपके पास कि जिम जरूर जाना चाहिए। तो इसके बिना कोई गति नहीं है। हम जिम जाएंगे, इससे हमारा ही फ़ायदा है। ओवरऑल बॉडी हमारी सेट रहती है, मतलब ओके है। जिम जाना चाहिए बंदे को, टाइम ज़रूर निकालना चाहिए जिम के लिए। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जिम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर एंटरटेनमेंट में नहीं भी हैं तो भी आप जिम जा सकते हैं क्योंकि अपनी बॉडी को फिट करने के लिए जिम ज़रूरी है। एक्चुअली ये पहले होता था कि एंटरटेनमेंट की बंदा है, डिजिटली बंदे ने सामने आना लोगों के, तो फिट होना ज़रूरी है। बट अब तो ओवरऑल हर बंदे के लिए ज़रूरी हो गया जिम। चिन्मय सर, जैसे लोग आपकी जिम में आते हैं तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी? सर वही होता है बेसिकली, लोगों को सिर्फ एक ही कंपोनेंट चाहिए कि मैं दिखने में अच्छा हो जाऊँ। सो हमारा मेन मोटो जो होता है, हम लोग जिस चीज़ के लिए अवेयर करते हैं वो है फिटनेस। सो फिटनेस को हम लोग इसी तरीके से समझा रहे होते हैं कि सिर्फ दिखने में ही फिट होना इट्स नॉट नेसेसरी, इंटरनली यू हैव टू बी फिट। तो उस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। फिटनेस के जितने कंपोनेंट्स हैं मेजर, उन सब चीज़ों पे वर्क करवाने की पूरी कोशिश होती है। सो रादर देन ओनली फोकसिंग ऑन योर बॉडी कॉम्पोजिशन, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर तरीके से इंटरनली फिट एंड एक्सटर्नली फिट दोनों तरफ हम लोग कंपोनेंट्स पे काम कर सकें। सर, कह सकते हैं कि शायद लगभग सबसे बड़ा ही जिम है रेड रॉक्स जिम और यहाँ पे यूनिसेक्स जिम है, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो सर मैनेजमेंट कैसा है, मतलब मैनेज कैसे करते हैं? सब मैनेज एक सिस्टम के थ्रू ही हो रहा है। चीज़ें हम लोगों ने इस तरीके से एनरोल कर रखी हैं कि हर लोकेशन का, जैसे हम लोग ने जिम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, स्ट्रेंथ सेक्शन, कार्डियो सेक्शन एंड ग्रुप एक्टिविटी, जिसको भी हम लोग एनरोल कर रहे हैं। सो वो इस तरीके से एनरोलमेंट होता है कि आपको एक्सेस मिलेगा इस लोकेशन का। उसी के बेसिस पे फिर हम लोग ऑन द एनरोलमेंट बेसिस हम उनको आगे क्या बोलते हैं गाइड करते हैं। लाइक आपका पहले स्केड्यूलिंग हमारी तरफ से होगा, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस के बेसिस पे उसको उसी हिसाब से फिर गाइड करा जाता है। मंथली बेसिस पे हम लोग स्केड्यूल प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर ट्रेनर्स असिस्ट करते हैं एक एक क्लाइंट को। हर चीज़ का एक बेसिकली ध्यान रखा जाता है कि चीज़ें जनरल क्लाइंट्स को भी एंड पर्सनल क्लाइंट्स को भी हम लोग प्रॉपरली असिस्टेंस दे सकें। सुमित सर, यहाँ पे सलमान खान, जॉन इब्राहिम, सभी लोग आते हैं, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ आती हैं। तो आज कहीं ना कहीं आपको भी लगा होगा कि हाँ, आज मैं जिम में आया हूँ तो कुछ अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे इस बात के लिए सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूँगा रिखम भाई को, जी, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे लेके आए। वो बड़ी, इन्होंने मेरे को कल से बोल रहे थे, बड़ी अच्छी तारीफ़ करी, भाई की करी, जिम की करी, है ना। तो यहाँ पे आके नेचुरली है, फिर वो तो यहाँ पे इतने दिग्गज बंदे हमारे इंडस्ट्री के आ चुके हैं, तो मैं भी आया हूँ, तो अपने आप में एक प्राउड है ना। जी जी। तो इसके लिए तो रिखम भाई को थैंक यू है दिल से। सर, आपने बेवफा गाना किया और रुला के गया इश्क गाना किया, लोगों ने बहुत पसंद किया। अभी जो आने वाला जो आपका गाना है वो कौन सा? अभी तो एक बेवफा के मतलब यही टाइटल दोबारा से आ रहा है। जी। वो भाई बैठे मेरे साथ ही आए हैं वो, तो और भी हैं लाइन में लगे हुए हैं गाने, लाइन में जो एज अ डायरेक्टर भी कर रहे हैं और एज अ आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं अभी। जब आपने शुरू किया एज ए डायरेक्टर किया सर या एज ए एक्टर? एज ए एक्टर। एज ए सबसे पहला गाना कौन सा? 2005 में मेरा सबसे पहला गाना आया था। उस टाइम पे मैं था शायद +1 में था। हाँ, उस टाइम पे आया था, पंजाबी गाना था वो भी। हाँ। तो धीरे धीरे चलते हुए आज आपने कम से कम 400 के आसपास गाने किए हैं, तो कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। जो जर्नी थी ना उसको एंजॉय भी करा, स्ट्रगल भी थी, नेचुरली स्ट्रगल तो होती है ना। जी।
तो स्ट्रगल भी ज़्यादा थी, उसको एंजॉय करते करते बस यही करना है। अगर हमने यही करना है, उसको फोकस करके आगे बढ़ेंगे तो नेचुरली हमें जो हमारा एम है वो तो हम पूरा करेंगे ही। सर, कोरोना सबसे बड़ी महामारी, और अब उसका हम जन्मदिन मना रहे हैं शायद इसी आसपास इसी डेट में, तो उसका एक्सपीरियंस तो सबसे पहले तो यही है कि हम सब घर पे बैठ गए, काम हम सब शूट्स वगैरह बंद हो गए, जिम वगैरह बंद हो गए। तो उसका एक्सपीरियंस यही है कि लोगों को फिर भी एक सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, मास्क वगैरह जो भी गवर्नमेंट की जो भी है तो उसको फॉलो करो। जब तक ये चीज़ नहीं निकल रही है तब तक तो हमें करना ही पड़ेगा। जिनमें सर जब कोरोना हुआ तो चीज़ें तो सभी बंद हो गई थी, तो तब क्या कर रहे थे? सर वही बेसिकली फिर हम लोग ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे। फिटनेस को रोकना तो था नहीं, घर पे भी कैसे फिट रह सकते हैं उस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा था हमारी साइड से। बिल्कुल कोरोना जब आया तब ये बिल्कुल भी हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कितना लंबा चलने वाला है, लेकिन फिटनेस को रोका नहीं जा सकता था, तो बस उसी चीज़ को हम लोग प्रमोट करते रहे। मीडियम कोई सा भी रहे, प्रमोशन नहीं रोका फिटनेस का। वो चीज़ का अवेयरनेस तब भी हम लोग कोशिश करते रहे जितना अच्छे से अवेयर कर सके लोगों को। बीमारी कोई भी हो, चाहे कोरोना ही क्यों ना हो, फिटनेस को हम नहीं छोड़ सकते। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रेगुलर करते रहना चाहिए। अपने घर पे भी, जिम ना हो तो घर पे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से होती है। सुमित शर्मा जी रेड रॉक्स जिम में होने के बाद अब फिटनेस डाइट जो होती है उनके ट्रेनर के पास आए हैं, वंदना जी के पास। तो बात करते हैं कि फिटनेस के बाद डाइट, अच्छी फिटनेस के लिए डाइट कौन कौन सी लेनी चाहिए। और वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। जो लोग जिम ना जाके अपने घर पे ही ये सारे वर्कआउट करते हैं, उनके लिए क्या क्या होता है? घर पे आप बेसिकली अगर नॉर्मल रोटी दाल चावल भी खाएंगे ना, दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट फॉर योर डाइट। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप बाहर का खाना खा के, क्योंकि घर में जैसे मोस्टली फीमेल्स होती हैं, घर का काम करती हैं, बाहर वर्कआउट नहीं कर पाती हैं, तो आप ये अगर वो चपाती अपनी दाल को और सैलेड वगैरह ऐड करेंगे डाइट में, दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। आप पनीर ऐड कर लीजिए, पनीर क्योंकि हर कोई अवेलेबल होता है बाहर से, क्योंकि लेडीज़ ना मोस्टली प्रेफर करती हैं कि हम घर का खाना खाएँ, उसी से हम फिट रहें, तो वो भी आप डाइट ले सकते हो। घर में चपाती खा लो, दाल खा लो, ये सब कार्ब्स क्वांटिटी और प्रोटीन इंटेक को दोनों को बराबर करके देन आप बना सकते हो डाइट। वैसी एडवाइस करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जैसे जीते हैं ना फीमेल्स जो होती हैं मोस्टली, तो उनको हम ऐसे ही बना के देते हैं। बाकी ये चॉइस हो जाती है ना कि किसने क्या खाना है। अब काफ़ी ऐसे भी हैं जो गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे इज ऑल्सो लो कैलोरी डाइट, बट ये नहीं है ना कि आप डेली बेसिस पे उसे खा लीजिए, वो है ना। तो एक्चुअली आप वर्कआउट कितने टाइम से करते हैं वैसे सर? मेरे को तो हो गया आई थिंक 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गया। तो आप नेचुरल डाइट लेते हैं या फिर कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह एक्स्ट्रा भी लेते हैं कुछ? एक्चुअली जब शेड्यूल वगैरह कोई चल रहा होता है, जैसे हम कटिंग में हैं या लीन में, मतलब बल्क में है, तो वो डाइट चेंज होती रहती है। बेसिकली क्या होता है, जैसे हम वर्कआउट करते हैं उसके बाद जितना जो हम मील जो घर का खाना हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट्स बेस्ट, ठीक है। तो आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन इंटेक अपना ये देखना होता है कि आपको प्रोटीन इंटेक आप पूरे डेली में कितना कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे आपका बॉडी वेट है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका जैसे 80 बॉडी वेट है तो आपको उसका डबल प्रोटीन इंटेक लेना पड़ता है। डबल जैसे 80 है तो 160 ग्राम प्रोटीन आपको पर डे का लेना पड़ेगा, ठीक है, वो सफिशिएंट होता है। और बाकी अपने कार्ब्स क्वांटिटी, उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को और माइक्रो को उसको डिवाइड करके जिस हिसाब से आप डाइट लेते हैं वो होती है प्रॉपर। बेसिकली राइस ले सकते हैं, प्रोटीन में आप अगर एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, दैट इज़ बेस्ट फॉर योर डाइट। तो ये सब खा सकते हैं नॉर्मली। जैसे अब लड़के यहाँ पे कितने कटिंग में है प्रॉपर, हाँ तो जी, उनको क्या आप डाइट प्रेफर करते हैं? जैसे लीन में है लोग, है ना, ठीक है, आफ्टर वर्कआउट तो प्रोटीन इंटेक बढ़ा के कार्ब्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं, बट ये कार्ब्स भी हमें लेने पड़ते हैं। लाइक राइस खा लिया। आफ्टर वर्कआउट तो सिर्फ प्रोटीन चलेगा ना? ऐसा कुछ नहीं है, पूरे डे की जो मील होती है ना उसमें आपका कार्ब्स प्लस प्रोटीन वो उसके ना पूरे एक कवर होके देन आपकी मील बनती है, तो उसमें आपका कार्ब्स भी ऐड होता है प्लस प्रोटीन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐड होती है। हाँ, ये होता है कि आपको प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, बस ये चीज़ है। आफ्टर वर्कआउट भी और पोस्ट वर्कआउट या प्री वर्कआउट उस हिसाब से खाना पड़ता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि जो लोग रेड रॉक्स जिम को जानते हैं या नो गिल्ट कैफ़े को जानते हैं तो वो तो आ सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो यहाँ तक कैसे पहुँचे? सर देखिए, हम लोग जो है नो गिल्ट कैफ़े का, रेड रॉक्स जिम का हम प्रमोशन करते रहते हैं। हम अपने पोस्ट में इंस्टा पे डालते रहते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, तो लोग हमसे कनेक्ट होते रहते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि हम लोग लोगों के पास पहुँचे।
सोशल नेटवर्किंग साइट से, मेरा भी है इंस्टा का प्रोफाइल है, तो मैं भी बहुत पूरी कोशिश करती हूँ कि हमारे पास लोग कनेक्ट हो। व्यूअर्स को बता दीजिए जिनको नहीं पता है या जिन्होंने अभी तक नहीं जाना है, उनको बता दीजिए कि वो आप तक कैसे पहुंचे। ओके, आप इंस्टा पे सर्च कर सकते हैं रेड रॉक्स जिम को, देन नो गिल्ट कैफ़े भी हमारे इंस्टा पे है, गूगल पे आप सर्च करेंगे, वी विल प्रोवाइड यू हेल्दी डाइट्स हियर, सो यू कैन कम एंड जॉइन अस। और प्लस वी हैव ट्रेनर्स ऑल्सो इन आवर जिम, तो आप आके कॉन्टैक्ट करिए थ्रू सोशल नेटवर्किंग। आप गूगल पे भी डालोगे, आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा, देन आप आके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट जिम ऑफ आवर दिल्ली एनसीआर, तो आप आइए, देखिए, अच्छी जिम है। सुमित सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो वो नॉर्मल जो लोग होते हैं जो सिर्फ घर पे बैठ के अपना काम करते हैं और जिम करते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि बस जंक फूड वगैरह उसको अवॉइड करो, और जो मैडम ने बोला है उसको फॉलो करो, और जाते वक्त हम भी कोई डाइट प्लान लेके जाएंगे मैडम से। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर नो गिल्ट कैफ़े में आना है या रेड रॉक्स जिम में आना है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे या फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।